हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आप सभी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में, अर्थात आव्यूहों के प्रकार के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला टाइप है इसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसको कि हम हिंदी में पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम रो वेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको कि हिंदी में हम पंक्ति सदिश कहते हैं। पंक्ति सदिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझते हैं कि पंक्ति आव्यूह अर्थात रो वेक्टर पंक्ति सदिश होता क्या है। तो वैसा वेक्टर, वैसा आव्यूह जिसमें एक और केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लिया जाए कि हमारे पास आव्यूह ए दिया गया है और इसमें अभी अब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ ध्यान देंगे, हमारे पास पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 5 है। ठीक है, तो शुरू में अगर आपको एक दिखाई पड़े तो इसको हम पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। ए है, बी है, सी है। इसमें देखिए केवल एक पंक्ति है जबकि स्तंभ की संख्या 3 है, इसलिए हम इसको पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति आव्यूह है दिशा के तरह व्यवहार करता है। ये जो पंक्ति आव्यूह है दिशा की तरह व्यवहार करता है, इसलिए हम पंक्ति आव्यूह को पंक्ति सदिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दूसरा जो प्रकार है हमारे पास वो है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिसको कि हम हिंदी में स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर, हिंदी में इसको हम स्तंभ सदिश कहते हैं। हमने आपको अभी समझा गया था पंक्ति आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक आव्यूह है ए, जिसका नाम है ए। इस आव्यूह में केवल एक स्तंभ दे देते हैं, ए बी सी डी ई। तो ध्यान देंगे इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 5 है और स्तंभों की संख्या केवल 1 है, और लास्ट में अगर एक दिखाई पड़े तो इसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं, स्तंभ सदिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बी, जिसमें जो एलिमेंट है 1 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे पंक्तियों की संख्या 3 है, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 है। इस प्रकार से हम इसको ध्यान देखें तो केवल और केवल एक था, मतलब स्तंभ की संख्या 1 था, इसलिए हम इस आव्यूह को भी हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इससे पहले हम आपको समझा दें कि स्तंभ आव्यूह को हम स्तंभ सदिश कहते क्यों है। क्योंकि स्तंभ आव्यूह दिशा की तरह व्यवहार करती है, दिशा की तरह व्यवहार करती है, इसलिए हम स्तंभ आव्यूह को स्तंभ सदिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक है क्या।
आव्यूह के नेक्स्ट टाइप को समझने से पहले हम कुछ टर्म को समझ लेते हैं। वो जो टर्म है वो टर्म है क्या, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, एक टर्म लिखते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी का नियम। ट्राइकोटोमी का तीन नियम है, ट्राइकोटोमी का तीन नियम है। पहला है लेस देन, पहला क्या है, लेस देन, जिसको कि हम बोलते हैं से कम। दूसरा है ग्रेटर देन, जिसको कि हम बोलते हैं से अधिक। तीसरा है इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं बराबर। ये तीन नियम है ट्राइकोटोमी का, जिसको कि हम ट्राइकोटोमी का नियम कहते हैं। पहला क्या है, लेस देन, दूसरा है ग्रेटर देन, तीसरा क्या है, इक्वल टू। इस तीन नियम के थ्रू से आगे का जो टाइप है हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो अगला टाइप है वो है टाइप 3। इस मैट्रिक्स का नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको कि हम हिंदी में क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे क्षैतिज आव्यूह होता क्या है। ठीक है, तो क्षैतिज आव्यूह क्या है इस बात पे ध्यान देंगे, है ना। क्षैतिज आव्यूह क्या है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या जिसको कि सूचित करते हैं हम m से, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या जिसको कि हम सूचित करते हैं m से, वो कम हो स्तंभों की संख्या n से, उसको हम क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह है जिसका नाम है ए, जिसमें दो पंक्ति का एक आव्यूह ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या कितना है, 3। अगर पहलुकवा जो ये पंक्ति की संख्या अगर दूसरा जो है स्तंभ की संख्या उससे कम हो, अर्थात 2 कम है यहाँ पे किससे, 3 से, तो 2 कम है 3 से, इसलिए आव्यूह ए को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा आव्यूह ले लिए बी। यहाँ देखेंगे 3 4 5 7 9 8, ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, हमारे पास ये आव्यूह है जिसका नाम है बी। इसमें देखेंगे पंक्ति की संख्या 3 है, पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 6 है, स्तंभ की संख्या 6 है। क्योंकि पहला जो संख्या है 3 वो छोटा है किससे, 6 से, 3 छोटा है 6 से, इसलिए आव्यूह बी को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स को, टाइप 4 वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको कि हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल मैट्रिक्स है ये आखिर है क्या, तो कुछ नहीं, इसमें भी लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी का उपयोग करेंगे। जिस तरह से हम पढ़ाए थे कि क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, पंक्ति की संख्या m छोटा होता है स्तंभ की संख्या n से, तो सेम टू सेम इसका परिभाषा वही हो जाएगा, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
जिसको कि हम सूचित करते हैं m से, और स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या m बड़ा हो स्तंभ की संख्या n से, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता क्या है। तो हमने क्या देखा, पंक्ति की संख्या जो है m, ये बड़ा हो गया किससे, स्तंभ की संख्या n से, जबकि यहाँ पे पंक्ति की संख्या m कम था स्तंभ की संख्या n से। तो इस बार जब बड़ा हो गया है तो इस बार क्या होगा बताइए, यहाँ से a b c d e f, यहाँ देखेंगे पंक्ति की संख्या है 3, स्तंभ की संख्या है 2, इसका कोटि हो गया 3/2, और यहाँ ध्यान देंगे 3 जो है वो बड़ा होता है 2 से, इसलिए हम आव्यूह A को वर्टिकल मैट्रिक्स अर्थात ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा आव्यूह ले लिए B, जिसमें एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E। ठीक है, ये आपको आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या गिनेंगे तो 5 है, स्तंभ की संख्या गिनेंगे तो 3 है। चूंकि 5 बड़ा होता है 3 से, और जब पंक्ति की संख्या m बड़ा हो जाए स्तंभ की संख्या n से, तो इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, टाइप संख्या 5 होगा। यहां पर हम लिख देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको कि हम हिंदी में आयताकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो आयताकार आव्यूह क्या होता है, तो वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या जो है m वो बराबर नहीं है स्तंभों की संख्या n से, है ना, वो बराबर नहीं किससे, स्तंभ की संख्या n से, उसे हम क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये बराबर नहीं का मतलब होता है, हो सकता है कि पंक्ति की संख्या m छोटा हो स्तंभ की संख्या n से, या हो सकता है पंक्ति की संख्या m बड़ा हो जाए स्तंभ की संख्या n से। जब पंक्ति की संख्या m छोटा होगा स्तंभ की संख्या n से, या बड़ा होगा, पंक्ति की संख्या बड़ा होगा स्तंभ की संख्या से, तब हम इसको आयताकार आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। एक आव्यूह A ले लिए हैं, इसमें 2 है 3 है 5 है 6 है 7 है 9 है। यहाँ पे पंक्ति की संख्या है 2, स्तंभ की संख्या है 3, चूंकि 2 बराबर नहीं है 3 से, इसलिए हम इसको आयताकार आव्यूह कहेंगे। ठीक है, दूसरा हम आपको समझा रहे हैं, 1 है 2 है 5 है 6 है 7 है 9 है 8 1 1 0 0 2। इसमें पंक्ति की संख्या है 4, स्तंभ की संख्या है 3, चूंकि 4 3 के बराबर नहीं होगा, इसलिए आव्यूह B को हम आयताकार आव्यूह कहेंगे। अगले एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाते हैं। एक आव्यूह आपके पास ले लिए हैं 1 5 7, इसमें ध्यान देंगे पंक्ति की संख्या है 2, स्तंभ की संख्या है 4, चूंकि 2 4 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इसको आयताकार आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब कुछ नोट्स को समझ लेते हैं। पहला नोट्स, वो जो हम आपको पढ़ाए हैं पंक्ति आव्यूह वो सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है किसका, क्षैतिज आव्यूह का।
और ये क्षैतिज आव्यूह भी सबसेट होता है किसका? तो आयताकार आव्यूह का। कहने का मतलब दुनिया का सभी प्रति आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कर सकते हैं, कह सकते हैं, और दुनिया के सभी क्षैतिज आव्यूह को हम आयताकार आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, नोट नंबर 2 की ओर ध्यान देंगे। पढ़ाए थे आपको हम स्तंभ आव्यूह। ये जो स्तंभ आव्यूह है सबसेट होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह का। अर्थात दुनिया का सभी स्तंभ आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह सकते हैं। साथ ही साथ ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी सबसेट होता है किसका? आयताकार आव्यूह का। इसका मतलब है कि दुनिया का सभी पंक्ति आव्यूह या क्षैतिज आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या ऊर्ध्वाधर आव्यूह सभी सबसेट होता है आयताकार आव्यूह का। आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।